श्री विनोद जैन जी ਜਿਹੜੇ जनरल सैकटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने बेनती करना कि वो तशरीफ लियाओ और 2 मिनट वास्ते अपने ख्याल पेश करें। श्री विनोद जैन जी। चेयरमैन बनाया, हज कमेटी का चेयरमैन बनाया, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। सरदार सुखदेव सिंह जी ढींसा साहब, आप जब भी कभी यहाँ आते हैं हमारा हौसला बढ़ाते हैं और मलेरकोटला के लिए तो आप एक परिवार की तरह हैं, परिवार के मेंबर की तरह हैं। मैं बहुत थोड़ी सी बात करूँगी क्योंकि सर ने जल्दी जाना है। मेरी तमाम जो वर्कर साहिबान हैं उनसे ये गुजारिश है कि इलेक्शन का जो वक्त है, जो समय है, वो बहुत ही कम रह गया है और आज से इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ, बलबले के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ, हिकमत अमली के साथ, बहुत अच्छी तरह से हिकमत अमली के साथ, बहुत अच्छी रणनीति के साथ ये इलेक्शन आपने लड़ना है। आपने ये नहीं देखना कि हवा का रुख किस तरफ है। आप वो योद्धा हैं जिन्होंने तूफान का मुकाबला किया है, तो हवाओं का रुख बदलना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आपने बिल्कुल भी किसी भी तरह से हौसला नहीं हारना है। इंशाअल्लाह जीत आपकी ही है, कामयाब आप ही होंगे। आप देख लीजिएगा, एक दिन वो आएगा कि आप ही कामयाब होंगे, चाहे किसी भी तरह हवा का रुख। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर पहले दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कल अभी पिंडा वास्ते 11 प्रोग्राम खास करके किसानी का मुद्दे को लैके अभी तीनों पार्टियां ने इशू किए थे और कुछ 2-3 दिनों में अभी पूरा मैनीफेस्टो लागू करांगे जिहदे सारिया धर्मां दे सारे बिजनेस ने, क्योंकि अज पंजाब में कली खेतीबाड़ी का नुकसान नहीं होया, सारी इंडस्ट्री इतों चली गई, लोगों का बिजनेस फिर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि लोग जेडे मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई। इस करके उन्हें कट्टण लई साडा सारे का फर्ज बन गया कि असीं एकजुट होकर उस पासे तुरीए। और मैं हिंदुस्तान के 2-3 बारी होम मिनिस्टर साहब को मिलिया, अभी मेमोरेंडम भी दिता, सारा कुछ लिख के दिता और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को मिलिया, उन्होंने जो मैंने गल की वो भी बहुत पॉजिटिव मैंने नजर आए थे कि हाँ पंजाब में आप इस सिचुएशन जो कि बाहर करना है। इस करके ये जरा गठजोड़ है, ये भाईचार के एकता भी कायम रहेगी। भाईचार के एकता को कायम रखने लिए ये गठजोड़ किया। ठीक है, सानू कई बार कोई लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि पंजाब का भला करना साडा सारे की जिम्मेवारी है। जो पंजाब ही ना रहा, जो पंजाब ही दरवाजे 3 लाख करोड़ तो ऊपर कर्जा हो गया। कोई पार्टी है कोई तो वादे तो बड़े करती है, कोई कहता 1000 रुपया मैं महीना दू बीबिया, दूजा कहना मैं 2000 दू, तीसरा कहना मैं 3000 दू, और किसी ने नहीं सोचा भी ये पैसा कितों आएगा। इस करके वीरों मेरी बेनती है कि बीबी गुरदाना आलम जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने पति ने दुनिया ने मिलकर बहुत बड़ी लंबी सेवा की है। और मैं अपनी पार्टी के वर्करां भी कहा कि बाकी साथ छड़ के इस नां से बैठ के सारे और डट के मदद करो। और मैं क्योंकि मेरे खबर सेक्रेटरी है मिनिंदर बराड़, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, मेरा परिवारक मैंबर भी ने, इस करके मेरी मजबूरी होगी, मैंने जाना पाया। मैं मेरी पार्टी के वर्करों भी
बीजेपी वालों ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਕੀਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ तो बाहर नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, मैं कल ही जाऊंगा। इस करके मेरी बेनती सारे कबूल करो और मैं उम्मीद करता और सरकार को करके अरदास करता कि बीबी गुरदारा बहुत चंगिया वोटां दिते और तुसी इन्हां दी शराफत, इन्हां दा प्यार, इन्हां दा कीते होए कामां नूं याद करते होए इन्हां नूं जिताओ। बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा अरे परवाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी बहना और भरावां बेनती है कि ऊपर चाह पानी का इंतजाम है, चाह पानी पी के जाए। अकाली दल के प्रधान जनाब सुखदेव सिंह ढींसा साहब तशरीफ लाए थे उद्घाटन के लिए इस दफ्तर का। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारे जो कैप्टन साहब हैं वो आएंगे 2-4 दिन में, उनकी विजिट है। वो अपने आप ही आकर के सारा कुछ बताएंगे कि किन मुद्दों पे लड़ना है। जो मैं खुद अपने मलेरकोटला के लिए चाह रही हूँ वो ये है कि हमारा जो शहर है मलेरकोटला में जो म्यूनिसिपलिटी है उसको कॉरपोरेशन में बदला जाए। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाईपास बनाना है, बहुत सारे जो जिससे विकास हो सके हमारे शहर का। बीजेपी समझौता है किसानों का संघर्ष चलिया उत्थे 1 साल, उसका कोई असर? किसानों का संघर्ष बेशक चला है लेकिन किसानों की सारी मांगें पूरी भी हुई हैं। मंगा तो जो 750 किसान की उत्थे मौत हो गई, उसके बाद देखिए अब उस पर क्या असर पड़ता है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मेरे ख्याल में तो नहीं पड़ना चाहिए कुछ गलत असर। इलेक्शन कमीशन दी जिहड़ियां हदायतां ने जी इहदी मतलब कि असीं अज देखिआ किसी भी मतलब कि तुहाडे वर्कर दे मास्क नहीं पहने हुए बिल्कुल कोई मतलब कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेगा जी। धज्जियां उड़ाइयां जांदियां चोण कमीशन दी हदायतां। देखिए हमने तो कहीं पे भी नहीं देखा मास्क लगाते हुए। इतने सबके दफ्तरों के उद्घाटन हुए हैं, हर जगह रैलियां हो रही हैं, सब हो रहा है, तो किसी को भी ऐसे नहीं देखा है कि हर कोई मास्क लगा रहा है। वैसे लगाना चाहिए। रैली हो रही है, इसमें क्या उल्लंघन हो रही है? क्या हो रहा है? क्या पूछा आपने? मास्क नहीं लगाया गया, ना ही सोशल। देखिए अब वो सही है कि नहीं लगाया है, लेकिन अब ये बीमारी भी कम हो रही है। अब उतनी ज़्यादा बीमारी नहीं फैली हुई है, हर कुछ खुल रहा है, सारा कुछ खुल रहा है। अपील की थी, सभी वर्कर को अपील की थी हमने कि मास्क लगा के आए। नहीं सीधा अपील की थी। अपील तो सबको की थी कि भाई सब मास्क लगा करके आए। तो अब ये उनके अपने ऊपर है। और बहुत से वर्करों को मास्क भी दिए हैं जी। देखिए मेरा तो कभी किसी से मुकाबला नहीं होता, मैं बिला मुकाबला हूँ। मेरा नाम है जसवीर सिंह, मैं बतौर रिटर्निंग ऑफिसर मलेरकोटला कॉन्स्टिट्यूएंसी एसडीएम मलेरकोटला। सर अज संयुक्त अकाली दल का चोण दफ्तर का उद्घाटन किया गया बाजे मोर्चे का। उस दौरान जो ला एंड आर्डर दियाँ बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई, कोई मास्क या सोशल डिस्टेंस नहीं बना के रखी, वड्डी गिनती के लोग इकट्ठे होए। की कार्रवाई कर रहे हैं? देखो मैं एक गल क्लीयर कर देवां तुहाडे राहीं भी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਦੀਆਂ जो गाइडलाइनस हैगियां ने उन्हां दी इन बिन पालना की जाऊगी। ਅਸੀਂ बिल्कुल इस गल ਨੂੰ कमिटेड है भी ਜਿਹੜਾ भी कोई गलती करूगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई भी भावें होवे ਜਿਹੜਾ गलती करूगा ਉਹਦੇ खिलाफ नियमां अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाऊगी। किसी बंदे नूं भी कोई अपने कानून हत्थ 'ਚ लेण दी किसी नूं आग्या नहीं होਊਗੀ। हर एक बंदे नूं मैं तुहाडे राहीं ਇਹ भी बेनती करनी चाहूँगा कि जिन्ने भी पार्टियां दे जां आम पब्लिक भी हैगी आ वो सारे, क्योंकि जिहड़ी करोना महामारी है एक बड़ी भयानक बीमारी है, साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है भी ਅਸੀਂ अपनी हिफाजत के नाल समाज की हिफाजत के लिए इन्हां सारे जो सरकार वालों कोविड एप्रोप्रीएट बिहेवियर जो कहा जाता उसके नियमों की पालना करिए। जे इस तो इलावा मैं दोबारा फिर एक बार तुहानूं ये विश्वास दिवाउंदा भी जिहड़ा भी कोई गलती करूगा उसके खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई करी जाऊगी।